अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। मैं छत पे गई, जैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं छत पे गई। मैंने कहा चलो मौसम इंजॉय करते हैं और कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसे बूंदाबांदी कहते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। फिर भी मैंने थोड़ा सा आपके लिए क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो क्लिप रिकॉर्ड करके के बाद मैं नीचे चली गई। मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि यकीन करें नीचे जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चे की वजह से नीचे जाना पड़ा है। जब आपका बच्चा रोने लग जाए तो मजबूरन आपको जाना ही पड़ता है। अच्छा जी, ये शाम का टाइम था। शाम के टाइम हम लोग गए थे बाजार। वैसे तो हमारे गांव में भी ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कपड़े वगैरह ऐसे हैं जो हमारे गांव से नहीं मिलते, तो हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो जी ये हमारे दूसरे गांव यानी बियानी का बाजार है। और यहाँ मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ कि यहाँ लेडीज़ जेंट्स कैजुअल फैंसी और हर किस्म के ड्रेसेस अबायाज़ वगैरह मौजूद होते हैं। और जो सामने आप सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन बेडशीट्स और कंफर्टर्स इन चीज़ों का है। अच्छा, कुछ अबायाज़ की मैंने वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ फैंसी अबायाज़ हैं, इन पे मोती लगे हैं और डिज़ाइनिंग हुई हुई है। अब ये जो अबाया है, इस पे कढ़ाई हुई हुई है। लग तो ये बहुत प्यारा रहा था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। उसके बाद अब ये देखें, ये भी अबाया है, इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था। चलिए जी, अब हम दूसरी शॉप पे आ गए। ये शॉप है $1 शॉप। ये न्यू शॉप बनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चल लगे हाथों तो इसको भी विज़िट कर लेते हैं कि देखते हैं इसमें क्या है। तो जहाँ ज्वेलरी सेक्शन है, ज्वेलरी तो अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, लेकिन मैंने परचेज़ नहीं की क्योंकि मुझे ऐसे किसी इवेंट पे जाना नहीं था कि मैं पहन के जाती हूँ और ऐसी फ़ज़ूल जा रही थी। ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज्वेलरी मौजूद है। अच्छा, आगे अब देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या-क्या मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फीडर्स, किचन की चीज़ें और डेकोरेशन पीसेस। तो जी ये देखिए, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स पड़े हैं और मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन और वासेस पड़े हैं। इसके अलावा मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या है, बच्चों के लिए भी बहुत छोटे-छोटे और बहुत क्यूट-क्यूट खिलौने पड़े हुए थे। और इसके अलावा यहाँ पे गिफ्ट्स और गिफ्ट्स आप किसी को दे, जैसे कि सीरीज़ हैं। और जो सामने आपको शायद बेयर नज़र आ रहे हो, मेरा उस पे फ़ोकस नहीं गया। वहाँ बहुत प्यारे छोटे-छोटे क्यूट बेयर्स पड़े थे। और यहाँ सब चीज़ें 150 की नहीं थी, 150 से अबव भी बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पे। सिर्फ़ वो एक नाम बन गया शॉप का कि $1 शॉप। अब यहाँ जो प्लास्टिक्स आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, प्लास्टिक के बॉल्स, ये डेफ़िनेटली 150 के थे, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत लो थी, इसलिए 150 के थे। अच्छा जी, इसके सामने यहाँ पे ये ग्लास सेक्शन है। इसमें ग्लास, शीशे के कप्स, शीशे के बॉल्स और छोटे-छोटे आइटम शीशे के पड़े थे। इनमें से भी मुझे एक चीज़ पसंद आई और मैंने वो परचेज़ कर ली, लेकिन वो 150 के बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, यहाँ प्लास्टिक के साथ-साथ स्टेनलेस और सिल्वर के बर्तन भी थे। अब देखिए, और इसके सामने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लेडीज़ केयर, जेंट्स केयर, बॉडी स्प्रेज़, शैम्पू, लोशन, लेडीज़ की लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, मस्कारा से लेकर सब चीज़ें यहाँ मौजूद थी, ठीक है? उसके बाद आगे चलते जाएँ, आगे कीचेन्स पड़े थे और आगे फिर काउंटर आ गया था और यहाँ पे ना कीचेन्स के साथ बच्चों की बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। अच्छा जी, मैं घर पहुँच चुकी हूँ और चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या परचेज़ किया। तो सबसे पहले मैं आपको अपना अबाया दिखाती हूँ कि मैं बहुत सिंपल और एलिगेंट सा अबाया ढूँढ रही थी कि अम्ब्रेला स्टाइल में मुझे बहुत सिंपल सा अबाया मिल जाए, लेकिन मुझे अम्ब्रेला स्टाइल नहीं मिला क्योंकि उसमें साइज़िंग का इश्यू था, उसमें साइज़ बड़ा था और मुझे नॉर्मल साइज़ चाहिए था, मीडियम साइज़। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल सिंपल अबाया लिया है और बिल्कुल सिंपल गला, ना कुछ गले पे काम, ना कुछ स्लीव्स पे काम। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गला जो है, इसपे सिर्फ़ सिंपल सा वी बना हुआ है, कोई बीड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल वी, ओके। और इसकी स्लीव्स जो है वो भी बिल्कुल प्लेन है, बेल बॉटम भी नहीं है और ना ही बिल्कुल कढ़ाई, ना ही कोई काम वगैरह हुआ है, बिल्कुल ये भी सिंपल है। अच्छा जी, अबाए के साथ मुझे एक स्कार्फ मिला था, जैसे जो कि हर अबाए के साथ होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसकी विड्थ कितनी है। उसकी विड्थ मुझे तो कम लगी, लेंथ तो उसकी ठीक थी, लेकिन उसकी विड्थ मुझे कम लगी, इसलिए फिर मैंने वहाँ से एक और स्कार्फ परचेज़ कर लिया कि इन इन केस कि अगर ये मैं करूँ और मुझे छोटा हो तो मैं वो दूसरा स्कार्फ कर सकूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दूसरा कौन-सा स्कार्फ लिया, मुझे ये बहुत पसंद आया, बेहद पसंद आया। तो जी ये स्कार्फ मैंने लिया है। सिर्फ़ इसका इश्यू ये है कि ये थोड़ा विंटर स्टफ़ के लिए यूज़ हो सकता है, विंटर स्टफ़ है ये, तो जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होगा, इंशाल्लाह मैं इसको वियर करूँगी। अच्छा, मैंने उनसे शॉपकीपर से पूछा भी कि यहाँ समर स्कार्फ नहीं है, यानी वो रेशमी स्कार्फ होते हैं 3 कॉर्नर्स वाले, मुझे वो चाहिए था, लेकिन उनके पास वो अवेलेबल नहीं थे।
उसके बाद मैंने क्या लिया मैं आपको दिखाती हूँ। $1 शॉप से जो मैंने शॉपिंग की है उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए लेने तो मैं सिर्फ़ अबाया गई थी तो मैंने कहा चलो शॉप विज़िट करते हैं और आपको पता है हम लेडीज़ जो चीज़ देख लें एक दफ़ा फिर हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। अच्छा ये स्ट्रेनर जो है ये बहुत काम का था। इसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इवन कि आप बॉयल राइस बॉयल करके ना वो भी इसके अंदर आप स्ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी ऐसे 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स में खुल सकता है। आप इसको अच्छे तरीके से जब पानी सूख जाए, आपके फ्रूट सूख जाए, आपकी सब्ज़ी सूख जाए तो आप उसको उठा के आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी बहुत कन्वीनिएंट है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मैंने $1 शॉप से ली है वो लिया है ये स्पून। नॉन स्टिक के लिए क्योंकि मेरे पास पहले लकड़ी का स्पून था नॉन स्टिक के बर्तन में यूज़ करने के लिए लेकिन वो टूट चुका था। अच्छा इसकी पहले मैंने सोचा इसकी क्वालिटी बहुत लो होगी लेकिन इसकी क्वालिटी नॉर्मल थी, मीडियम क्वालिटी का था और ये 150 का ही था। अच्छा जी, उसके बाद जो मैंने सेट लिया ग्लास सेक्शन से सॉरी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्लांट लिया था ना जो आपको मैंने दिखाया स्टार्ट में कि प्लांट्स पड़े थे। ये मैंने सोचा कि मेरे किचन का शेल्फ बिल्कुल प्लेन है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं पड़ी कि जो अट्रैक्ट करे वीडियो बनाते वक़्त, वीडियो शूट जब मैं करूँ तो कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक मैं ये एज़ अ डेकोरेशन पीस ले लेती हूँ। अब देखिए मैं इसको किचन में रखती हूँ या मैं इसको टेबल पे रखती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ग्लास सेक्शन से मैंने जो चीज़ ली वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने एक बॉल लिया और उसके साथ 6 उसकी छोटे बॉल्स यानी छोटी उसकी गोलियाँ थी। चलिए जी, इसको आपके सामने ही मैं बॉक्स खोल रही हूँ। वैसे मैंने जब वो पैक कर रहे थे मैंने बॉक्स नहीं देखा कि बॉक्स किस टाइप का है, किस टाइप की चीज़ में वो पैक कर रहे हैं। मैं असल में वीडियो शूट कर रही थी तो मेरा उस टाइम पे ध्यान नहीं गया। अच्छा जी, इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल एक छोटा-सा टिनी सा बॉल है लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगा। कैज़ुअल यूज़ के लिए मैंने इसको ले लिया। ये देखिए जी, ये अब न्यूटन का एप्पल है या आईफ़ोन का एप्पल ये आप लोगों ने डिसाइड करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये बॉल कैसा लगा। मुझे तो बहुत क्यूट लगा और इसका वेट भी अच्छा खासा था, बहुत लाइट वेट नहीं था और ना ही बहुत हैवी था, नॉर्मल वेट, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इसकी कौड़ियाँ दिखाती हूँ, छोटे बॉल्स कौड़ियाँ। इसके साथ मुझे 6 कौड़ियाँ मिली हैं। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, किस टाइप की है और मुझे इनकी अशद ज़रूरत थी, सीरियसली। ज़रूरत ना भी हो तो जब बंदा एक चीज़ देख लेता है तो वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब ये देखिए ये बॉल्स छोटे हैं, बहुत क्यूट है, बेहद क्यूट है, ठीक है? चलिए जी मेरी शॉपिंग आज की मेरी शॉपिंग यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।